गोपियां भ्रमरे से कह रही हैं, इस समय तुम्हारे यदुपति विजय हो रहे हैं, इसलिए उनकी जो मथुरा में नई सखियां बनी हैं उनके पास जाकर के गाओ, क्योंकि उन्होंने उनकी छाती की बीमारी को दबा दबा करके दूर कर दिया है। इसलिए कल्पयन्तिष्टमिष्टा, जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे को मथुरा की भगवान की सखियां, कृष्ण की सखियां दे देंगी। और यदुपति महोदय के लिए स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में कोई स्त्री दुर्लभ नहीं, क्योंकि उनके रुचिर हास कपटता से पूर्ण है। जब लक्ष्मी जी उनके चरणों की धूलि की उपासना करती हैं, तब उनके लिए क्या होती है? वयम का हम क्या है? अपि च कृष्ण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द। लेकिन भमरे एक बात है, यह जो उत्तम श्लोक शब्द है ना, उसका अर्थ कृपा करने वाला नहीं होता। जो गरीबों पर कृपा करे उसी को उत्तम श्लोक कहा जाता है। इसलिए तुम लौट कर जाना तो इस और उसका ध्यान दिला। देख भ्रमरे, तू हमारी बहुत खुशामद मत कर, चाटुकारी मत कर, हमारे पांव पर अपना सिर मत रख। यदि तो कृष्ण का दूत बन करके आया है तो देख हमारी दशा, जिसके लिए हमने पति, संसार सब कुछ छोड़ दिया है, उसने हम लोगों को ही छोड़ दिया है। इसलिए अब वह संधि करने योग्य नहीं है। मृगयोरिव कपिन्द्रम विप्यदे लुब्धधर्मा। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का जो प्रेम है वो इसी जन्म का नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर का। यह प्रेम ऐसा है जिसमें ईर्ष्या भी आती है, असूया भी आती है। गोपियाँ कहती हैं कि जैसे कोई व्याध कपिंद्र को मारे, जैसे कोई शिकारी शेर का शिकार करे ना, शिकारी कैसे करता है शेर का साथ? सामने आकर करता है या छिप करके करता है? छिप करके करता है। सामने आएगा तो शेर दाड़ मार के कूद जाएगा। वैसे ही इन प्रभु ने, कृष्ण ने जब राम अवतार था, छिप करके बाली को मारा है। ऐसे कपटी है। एक स्त्री जिनको चाहने आई, कौन आई थी? शूर्पणखा, उसकी बात कर रहे हैं गोपियों। एक स्त्री इनको चाहने के लिए आई, उसको विरूप कर दिया। बलि ने तो अपना सर्वस्व दे दिया। सर्वस्व दे देने के बाद भी इन्होंने उसको बांध लिया। तदलमसित सख्यैर् दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। हे भ्रमर, ऐसे कृष्ण की हमारे को जरूरत नहीं है। हमने तो सब काले अजमा लिए, दुनिया में जितने भी काले हैं उन सबको देख लिया। इसलिए हम तदलमसित सख्यै, कालों से मित्रता करना नहीं चाहते। करे भी तो कैसे? मित्रता एक ओर से नहीं होती है, दोनों ओरों से मित्रता होती है। असित सख्यै, हम तो उसके द्वारा बंध गई हैं।
लेकिन वह हमारे साथ असित ही रहा, अर्थात बंधा नहीं। इसलिए उस न बंधने वाले के साथ सख्य करके हम क्या करें? यदि हे भ्रमरे, तुम यदि ये कहते हो कि जब तुम मित्रता नहीं करना चाहती हो तो फिर बार बार उसके बारे में चर्चा क्यों कर रही हो? मन तो तुम्हारा उसके पास वैसे ही मंडराता है जैसे हम फूलों के आसपास मंडराते। तो गोपियां इसका उत्तर देती हैं, क्या दुस्त्यजस तत्कथार्थ। अरे भाई, हम स्वयं उसको तो छोड़ सकती है लेकिन उसकी कथा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसकी कथा ऐसी है, यदि किसी ने उसके लीला रूप कर्ण पीयूष का एक विप्र, एक फुहिया, एक सीकर भी ले लिया, उसका द्वंद्व धर्म विधूत हो गया, अर्थात नष्ट हो गया, और वह घर गृहस्थी छोड़ करके दीन बन गया। देखो, ये जो बाबा जी लोग हैं ना, ये दुनिया में जो रहते हैं, इन्होंने क्या किया? अपने बूढ़े माँ बापों को छोड़ दिया, अपनी जवान पत्नी को छोड़ करके आकर के बाबा जी बन गए, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपना बना बनाया घर संसार छोड़ दिया। क्यों? सब कुछ छोड़ करके बेचारे पेड़ के नीचे क्यों रहते? भिखारी बन करके क्यों मांग मांग करके खाते हैं सब कुछ छोड़ करके? भैया, इनमें इन बाबाओं का, इन भिखारियों का दोष नहीं है। दोष किसका है? दोष तो तुम्हारे जो स्वामी है कृष्ण, उनकी कथा का दोष है, जिसने इनको मतवाला बना दिया और इनको सब कुछ छोड़ने पर विवश कर दिया। इसलिए ये महात्मा चिड़िया की तरह रहते हैं, भिक्षुचर्या का आचरण करते हैं। बहवः एव विहंगा भिक्षुचर्याचरन्ति। भंवरे, हमने तो उसकी बात को सच समझा था, किसकी? कृष्ण की बात को, पर वो तो धोखा निकली। देखो ना, कितनी कितनी बार हम उससे धोखा खा चुकी हैं। इसलिए अब तुम उसकी चर्चा मत करो। अन्यताम अन्य वार्ता, कोई दूसरी वार्ता करो। और इतने में ही वो भंवरा उड़ते उड़ते दूर चला गया। तो गोपियां उसके लिए व्याकुल हो गई और कहने लगी, अरे एक सहारा तो था, वह भी कहाँ चला गया? भंवरा घूमते घूमते फिर वापस आ गया। उससे गोपियां बोली कि अच्छा, फिर प्यारे ने तुमको भेज दिया है, इसलिए तुम आ गए हो। अच्छा अच्छा, तुम हमारे माननीय प्यारे के दूत हो, जो चाहो वो मांग लो। जब भंवरा गुनगुनाने लगा तब गोपियां बोलने लगी, नरसिकतमिहास्पान दुस्त्यजत गंध पार्श्वम। श्री रूप गोस्वामी जी, जो भागवत के बड़े भारी टीकाकार हैं, वो कहते हैं, उन्होंने अपने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में चित्र जल्प के सुजल्प, संजल्प, परिजल्प आदि 10 भेद करके इनकी जो व्याख्या की है, स्थायी भाव प्रकरण अद्भुत है। उसी प्रकार श्री जीव गोस्वामी महाराज की टीका है, उसमें उन्होंने उन
10 के भी 10 भेद बनाए और उनकी रीति ग्रंथों में संगत करके एक एक में क्या क्या रहस्य भरा हुआ है, गोपियों की एक एक बात में क्या रहस्य भरा हुआ है, वह उद्घाटित किया। गोपियों ने कहा, अच्छा भंवरे, तुम फिर से लौट करके आ गए, गुनगुनाने लगे। क्या तुम यह चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यारे के पास चली चलें? पर बाबा, हम तो उसके पास जाने वाली नहीं, क्योंकि कोई न कोई लक्ष्मी आदि तो हमेशा उसके वक्षस्थल पर रहती है। बोले कृष्ण।